हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ अभी जो नीट का पेपर हुआ है, नीट 2020, उसमें एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आए हैं। ये जानना सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज लेके बैठा है, या किस चैप्टर को या किस यूनिट को हमें कितना फोकसफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक यूनिट एक बहुत अच्छा स्कोर आपको दिलाती है, हर एक चैप्टर आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाती है। अनडाउटेडली एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर यानी कि 11th एंड 12th की अगर हम बात करें तो दोनों में टोटल आपके जो चैप्टर नंबर हैं वो है 38, और उन दोनों बुक से एनसीईआरटी की जो बुक है उन दोनों के टोटल नंबर ऑफ चैप्टर से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आया है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास द लिविंग वर्ड जो चैप्टर है, इससे एक एमसीक्यू आया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 एमसीक्यू हैं। प्लांट किंगडम से 3 और एनिमल किंगडम से भी 3 एमसीक्यू जो है इस बार नीट 2022 के अंदर आए हैं। तो मतलब डाइवर्सिटी यूनिट की बात करें तो इस यूनिट से टोटल 9 एमसीक्यू आए हैं। उसके बाद में 5th चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 11th की बात चल रही है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये तीनों चैप्टर जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल से है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से हैं 3 एमसीक्यू, एनाटॉमी से भी 3 हैं, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 4 एमसीक्यू आए हैं। यानी कि इस सेकेंड यूनिट जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल की है उससे 10 एमसीक्यू आया है। तो इसका मतलब पहली यूनिट 9 और दूसरी यूनिट जो है आपको 10 एमसीक्यू दिलाने वाली है। उसके बाद में साइटोलॉजी है जिसके अंदर सेल स्ट्रक्चर या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 1 एमसीक्यू है, एंड बायोमोलिक्यूल से 3 एमसीक्यू आए हैं, एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 5 एमसीक्यू है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यहाँ देखना होगा कि जो ये 3 चैप्टर है साइटोलॉजी वाली जो यूनिट है इसके अंदर टोटल 9 एमसीक्यू आए हैं, जिसके अंदर सेल साइकिल सेल डिवीजन में सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछा गया है। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से 3 एमसीक्यू हैं, मिनरल न्यूट्रिशन से 2 एमसीक्यू हैं, फोटोसिंथेसिस से 3 एमसीक्यू हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट से 2 एमसीक्यू हैं, एंड 15th चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 एमसीक्यू हैं। तो ऑन एन एवरेज पूरी प्लांट फिजियोलॉजी आपको 13 मार्क्स जो है वो दिला रही है इस बार। उसके बाद में हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी के बाद आता है नेक्स्ट यूनिट एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से है 2, ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज से 2 हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से भी 2 हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से 1 एमसीक्यू है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से 2 एमसीक्यू है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1 एमसीक्यू है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से 1 एमसीक्यू है। तो ओवरऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको टोटल 11 एमसीक्यू दिला रही है। तो मतलब अगर इन दोनों फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी ज़्यादा वेटेज रख रही है इस बार के नीट के पेपर में एज कम्पेयर टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 11th के अंदर आपको जो टोटल 5 यूनिट है इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन डाइवर्सिटी से 9 है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 10 है, साइटोलॉजी से 9 है, प्लांट फिजियोलॉजी से 13 एमसीक्यू है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी से 11 एमसीक्यू है। वहीं अगर हम क्लास 12 का डिस्कशन करें, 12th क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है उससे 1 एमसीक्यू है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 3 एमसीक्यू है, एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 एमसीक्यू आए हैं, और ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इससे 1 एमसीक्यू है। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन कुछ चैप्टर से कम तो कुछ ज़्यादा है। रिप्रोडक्शन जो यूनिट है उससे टोटल 9 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 5 एमसीक्यू आए हैं, जबकि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से टोटल 8 एमसीक्यू आए हैं इस साल पेपर के अंदर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये अकेला 8 एमसीक्यू लेके बैठा है। वहीं एवोल्यूशन की बात करें तो इससे 2 एमसीक्यू हैं, यानी कि जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट है अभी तक की, 15 एमसीक्यू। यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी में अगर आप देखोगे तो 13 है, और उसके जस्ट मतलब उससे पहले अगर सबसे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ एमसीक्यू की बात करें तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट में रखी गई है। अब नीट 2022 के पेपर का डिस्क्रिप्शन में आपको बता रही हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 2 एमसीक्यू आए हैं, स्ट्रेटजी ऑफ फूड इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में 1 एमसीक्यू है, माइक्रोब से भी 1 एमसीक्यू है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 5 एमसीक्यू हैं,
और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से 3 है। तो ह्यूमन वेलफेयर से टोटल ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो आपकी 4th यूनिट है 12th क्लास की, उससे 4 ही MCQ आए हैं। जबकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कि बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अंदर टोटल 8 MCQ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद अगर हम लास्ट 4 चैप्टर की बात करें जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, यहाँ पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म से 3 MCQ है, इकोसिस्टम से 3 है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 3 है, इन्वायरमेंटल इशू से 3 है। टोटल इकोलॉजी से आपके 12 MCQ आए हैं। तो बायोलॉजी 12th क्लास की पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो आपकी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन और इकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और 11th के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी यूनिट है, जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से सब बच्चों आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कितने हैं ये आपको पता चल गए। अपकमिंग वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आएंगे कि जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं वो किस तरीके के दिए हैं और NCERT की किस लाइन से बिलोंग करते हैं। तो आपको देख के थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है NCERT के स्टेटमेंट से बन रहे हैं या NCERT के डायग्राम से बन रहे हैं। तो हम नीट 2022 का जो पेपर है उसको NCERT वाइज भी हम सॉल्व करेंगे। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।